प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने विभिन्न संगीतकारों की जीवनियों की शुरुआत की और सबसे पहले बायोग्राफी पढ़ी हमने उस्ताद अब्दुल करीम खान। उसी ही कड़ी में आगे पढ़ने जा रहे हैं अगली जीवनी। उससे पूर्व मैं कहना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी अपना होमवर्क कर रहे हैं वो अपने दिए गए निश्चित दिन अपना होमवर्क भेजें। अगर कोई विद्यार्थी अपना होमवर्क नहीं भेजता है तो उसके पेरेंट्स के साथ बातचीत करके उनके कारणों का पता लगाया जाएगा कि वह होमवर्क क्यों नहीं भेज रहा है। अतः मेरी सभी विद्यार्थियों से प्रार्थना है कि अपना होमवर्क निश्चित दिन भेज दें। तो आइए अगली जीवनी पढ़ते हैं। आज की इस कक्षा में हम करने जा रहे हैं बायोग्राफी ऑफ उस्ताद फयाज खान। विभिन्न संगीतकारों के अंदर फयाज खान भी एक ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन संगीत को अर्पित कर दिया। तो आइए सबसे पहले संक्षिप्त परिचय करते हैं उस्ताद फयाज खान के बारे में। इनका पूरा नाम है फयाज खान। जन्मभूमि है सिकंदरा आगरा, अर्थात आगरा में पड़ती है सिकंदराबाद। इनका जन्म 1886 में हुआ। मृत्यु 5 नवंबर 1950 को हुई। मृत्यु स्थान था बड़ौदा। और इनके जो पिता थे वह थे सफदर हुसैन खान। इनकी जो कर्म भूमि रही है वह रही है भारत। और जिस क्षेत्र में इन्होंने काम किया वह रहा है संगीत। पुरस्कार जो इन्होंने प्राप्त किए वह रहे हैं ज्ञान रत्न, आफताब ए मौसीकी। ये पुरस्कार उपाधियां इनको मिली। प्रसिद्धि रही है इनकी गायन के लिए ध्रुपद गायन में, ख्याल और ठुमरी गायन में। नागरिकता थी इनकी भारतीय। अन्य जानकारी, फयाज खान को 1938 में मैसूर दरबार में आफताब ए मौसीकी, जिसका अर्थ है संगीत का सूर्य, की उपाधि से नवाजा गया या इनको उपाधि दी गई। अब विस्तार पूर्वक हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस्ताद फयाज खान का जन्म 1886 को आगरा के निकट सिकंदरा में हुआ। आपके जो पिता थे उनका नाम था सफदर हुसैन खान। इनके पिता की मृत्यु शीघ्र हो जाने के कारण इनका लालन पालन इनके नाना के घर हुआ। 5 साल से 25 साल की उम्र तक नाना ने इनको संगीत की शिक्षा दी। फयाज खान बचपन से ही बहुत अच्छा गाते थे। हर संगीत सभा में इनका प्रभाव बहुत अच्छा रहा। मैसूर के राजा इनके गायन से बहुत प्रभावित थे। सन 1906 में इनको स्वर्ण पदक मिला। सन 1911 को आफताने मौसीकी नामक उपाधि से इन्हें पुरस्कृत किया गया। इनको उपाधि दी गई। बड़ौदा के महाराज सियाजी राव ने
इनको अपने दरबार में दरबारी गायक नियुक्त कर दिया। सन 1935 में बंगाल संगीत परिषद और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इनको सम्मानित किया। कुछ समय के बाद महाराज से आज्ञा लेकर के ये मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ में अपने प्रोग्राम करने लगे। फिर लाहौर रेडियो स्टेशन से इनका प्रोग्राम श्रोताओं को बहुत ही पसंद आया। ये काफी नीचे स्वर में गाते थे। इनकी आवाज में भारीपन था और आवाज जोरदार भी बहुत थी। ये सभी तरह के गायन में बड़े निपुण थे। ख्याल, ध्रुपद, धमार तो बहुत ही अच्छी तरीके से गाते थे। इसके अतिरिक्त ख्याल में भी, ध्रुपद में भी धमाल के समान नोम तोम का आलाप लगाते थे। बीच बीच में तू ही आनंद हरि भी गाया करते थे, जो कि भजन था। इनके स्वर लगाने की विधि आगरा घराने की ही थी, जो कि इन्होंने आगरा घराने से सीखी थी। ये जब स्टेज पर आते थे तो देखते ही लगता था कि कोई पहलवान आ गया है या पहलवान गायक आ गया है। इनका कद 6 फुट था। तंदुरुस्त पहलवानों जैसा शरीर, बड़ी बड़ी मूछें, दूर से ही हर कोई पहचान जाता था इनको। 20वीं सदी में इस गायक को बहुत सम्मान मिला। यह एक अच्छे लेखक भी थे। इनकी रचनाओं में प्रेम प्रिया नामक अपने नाम से ये लेख लिखा करते थे और इनकी रचनाओं में बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हुई हैं, जिसमें करुणा भाव झलके हैं। आप तान और बोल बनाने के अंदर निपुणता लिए हुए थे। कहीं से भी गला घुमाकर बंदिश में मिलकर सम पर पहुंच जाते थे, अर्थात किसी भी तरीके से आलाप लगा करके वापस अपने स्थान पर आ जाना इनकी निपुणता थी। ये बहुत सुंदर तानों स्पष्ट और स्वयं तैयार करते थे। राग का इन्हें बहुत अधिक ज्ञान था, जैसे राग जयवंती, तोड़ी, दरबारी, ललित राग, रामकली इनके प्रसिद्ध और प्रिय राग थे। इनके शिष्यों में प्रिय और प्रसिद्ध नाम रहा पंडित दलीप चंद्र बेदी, अता हुसैन, लताफ्त हुसैन, सराफत हुसैन इत्यादि। 64 और 65 साल की आयु में ये महान गायक कलाकार 5 नवंबर 1950 को बड़ौदा में इस दुनिया से अलविदा कह गए। हमारा संगीत इनके योगदान को कभी नहीं भूल सकता और जब तक संगीत रहेगा तब तक संगीत को चाहने वाले इनका अनुसरण करेंगे, इनके बताए संगीत के नियमों का पालन करेंगे। तो आज हमने बायोग्राफी, संगीत की बायोग्राफी फयाज खां के बारे में पढ़ा। मैं आपको एक बार फिर से
इनके जो मुख्य बातें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इनकी जो मुख्य बातें रही हैं उसके बारे में एक बार फिर पढ़ लेते हैं। जन्मभूमि इनकी रही सिकंदरा आगरा के नज़दीक है। जन्म इनका रहा 1886 में। मृत्यु 5 नवंबर 1950 के अंदर बड़ौदा में। इनके पिता का नाम सफदर हुसैन था और भारत में रहकर ही संगीत के क्षेत्र में इन्होंने काम किया। पुरस्कार और उपाधि इनको मिली। पुरस्कार मिला ज्ञान रत्न और उपाधि मिली आफ्ताब-ए-मौसिकी। प्रसिद्धि जो इनकी थी वो ध्रुपद, ख्याल और ठुमरी गायन में थी। और फयाज खां को 1938 में मैसूर दरबार में आफ्ताब-ए-मौसिकी की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है संगीत का सूरज। तो आज हमने इन महान उस्ताद फयाज खां की जीवनी के बारे में पढ़ा। आज की कक्षा में केवल इतना ही। सभी विद्यार्थियों से प्रार्थना कि अपना होमवर्क ठीक ढंग से करें और दिए गए निश्चित दिन में अपना होमवर्क मेरे मोबाइल नंबर, मेरे व्हाट्सएप पर भेज दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।